सो गाइस दिस इज़ द एपिसोड 28 ऑफ लव बाय माफिया। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया ने कुछ मैसेज किया था ईशा को। तो जिया ने मैसेज किया था कि वो मेरा भाई जैसा है और एक गुड फ्रेंड है, तो उससे कुछ करने की हिम्मत भी मत करना, ओके। ये मैसेज देखकर ईशा पाउट बनाती है एंड सोचती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो बस थोड़ा उसे डराया था बस, और क्या, दैट्स इट। फिर ईशा जिया को देखती है और जिया इग्नोर करती है ईशा को। एएसआर कहती है, ईशा हम लोग घर में नहीं है, पाउट बनाना बंद कर दूँ। ईशा तुरंत अपना फेस वापस कोल्ड माफिया वाला करती है। एएसआर स्मेल करती है और कहती है, तूने ऐसा क्या किया है कि मेरी बहन तो जैसे धमकी दे रही है। एंड ईशा वो मैसेज दिखा दिया था ईशा ने एएसआर को, क्योंकि भाई भाई है, भाई दोनों सब चलता है। फिर ईशा सब कुछ बताती है कि क्या हुआ था एंड क्या किया था उसने। एएसआर अपने आर्म्स क्रॉस करती है एंड जिस सीट पर बैठी थी वहाँ पर लीन होती है एंड कहती है, गुड जॉब मिस मल्होत्रा। और ईशा कुछ कहती तभी जार ईशा के ऊपर हंस रहा था। ईशा जार को घूरती है और अपने आर्म्स क्रॉस करके कहती है, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो? हाँ, जस्ट वेट टाइगर एंड टाइगर्स फादर, जब सिया तुम दोनों के ऊपर नाराज़ होगी ना, तुम दोनों से गुस्सा होगी, तब मैं हंसूंगी। एंड अब ये सुन के एएसआर और जार वो दोनों अब उसे घूरते हैं ईशा को। एंड ईशा कुछ कहती तभी एक आवाज़ आती है कि हेलो मिस राजवंश एंड मिस मल्होत्रा। ये दोनों देखते हैं एंड एक ओल्ड मैन थे। ईशा हैंडशेक करती है उससे और कहती है, हेलो मिस्टर दीक्षित। वो ओल्ड मैन आराध्या को कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू लॉन्च। एंड एज एक्सपेक्टेड आराध्या बीइंग आराध्या वो बस एक नॉड करती है एंड नथिंग। मिस्टर दीक्षित थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, तुम दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा है ना। ईशा स्मिर करती है और कहती है, हाँ वो तो है। मिस्टर दीक्षित कहते हैं, तो शादी कब करने का प्लान है? ईशा कुछ कहती तभी एएसआर कहती है, इट्स आर पर्सनल थिंग। मिस्टर दीक्षित एक ऑकवर्ड स्माइल देते हैं बट वो हार नहीं मानते। वो कहते हैं कि बाय द वे मीट माई फैमिली। और फिर वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं एंड कहते हैं, दिस इज़ माई वाइफ एंड दीज आर माई डॉटर्स। मेरी डॉटर्स काफ़ी अच्छी हैं, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट और सिंगल भी हैं। तभी एक साउंड आती है, एक रॉर की, जार के रॉर की। आराध्या स्मेल करती है और कहती है, इससे मेरे अराउंड और ईशा के अराउंड कोई लड़की नहीं पसंद, सो बेटर बी केयरफुल मिस्टर दीक्षित। और फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं मिस्टर दीक्षित के पास से। एंड सडनली चलते चलते राधा कहती है, जार अपनी मासी को देखो ज़रा। एंड वो ईशा को ही कह रही थी इनडायरेक्टली। तभी ईशा टर्न होती है एंड देखती है जिया के साइड। एंड जिया वो देखती है कि जिया काफ़ी क्लोज खड़ी थी साहिल के एंड कुछ साफ कर रही थी। वो शायद उसकी शर्ट पे कुछ लगा था तो वो साफ कर रही थी। एंड जो गुस्सा आता है ना भाई इस टाइम ईशा को, लाइक इसकी तो ये वो एंड ऑल। तभी वो कुछ नोटिस करती है एंड स्मेल करती है एंड वो जार से कहती है कि जार अपनी मम्मा को देखो। जार तो कंफ्यूज हो जाता है बट एएसआर तुरंत देखती है सिया के साइड एंड सिया स्पून से अपने हाथों से साहिल को कुछ खिला रही थी। एंड अब ये देखकर एएसआर को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। ईशा कहती है, ब्रो उसके साथ कुछ मत करना, वो अच्छा इंसान है एंड काफ़ी क्लोज है सिया और जिया के। एंड ये सुन के एएसआर एक डीप ब्रीथ लेती है एंड खुद को काम करती है। तभी इन्हें एक आवाज़ आती है कि हे आराध्या, ईशा। ये लोग देखते हैं पीछे और स्माइल करते हैं, क्योंकि इनके पीछे था एक इनका, मतलब कॉलेज में इनका फ्रेंड था बचपन में, सिद्धार्थ। तो ईशा कहती है, हे डूड। एंड सिद्धार्थ आता है, इनसे बातें बातें करते हैं ये लोग कॉलेज की। एंड सिद्धार्थ कहता है, कॉन्ग्रेट्स आराध्या फॉर योर न्यू लॉन्च। आराध्या एक स्माइल करती है एंड इनकी बातें कंटिन्यू रहती हैं थोड़ी देर। तभी एक इंसान और आता है थोड़ी देर बाद और वो कहता है आराध्या से कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस राजवंश। एंड ये इंसान को आराध्या ने निकलवाया था ऑफिस से, क्योंकि वो काफ़ी फ्रॉड करता था।
आराध्या कुछ नहीं कहती, वो बस नॉट करती है। बट देन वो इंसान गन निकालता है एंड पॉइंट करता है सीधा एएसआर के हेड पर। बट एएसआर तो बहुत चिल थी कि क्या उखाड़ लेगा, हाँ मैं खड़ी हूँ, कर जो करना है। एंड वो इंसान कहता है तूने मेरा बिजनेस ख़राब किया था, मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी, एंड अब मैं तुझे ख़त्म करूँगा। एंड वहाँ सब लोग जो पार्टी में थे वो सब लोग अब काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, काफ़ी चिल्ला रहे थे। एंड अब वो बंदा बस गन शॉट करने ही वाला था, लाइक वो ट्रिगर पे उसका हाथ था एंड सारे बॉडीगार्ड्स आराध्या के आ गए थे एंड उन्होंने उस बंदे को घेर लिया था। उस बंदे के हाथ शेक कर रहे थे बट उसने ट्रिगर पे हाथ रखा था एंड वो जैसे दबाने वाला था तभी रॉर, एक रॉर का साउंड आता है एंड ज़ार उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है एंड उस बंदे को तो फाड़ ही देता है पूरा, वो लाइक पूरे में ब्लड हो गया था। ऑन द स्पॉट वो ख़त्म। राधा स्मिर करती है और ज़ार को बुलाती है। फिर ज़ार राधा के पास जाता है एंड ये सर अपने आदमियों से कहती है कि इसे ले जाओ। फिर वो लोग उस इंसान को ले जाते हैं एंड बाकी जो लोग अभी चिल्ला रहे थे वो सब नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, वापस अपना एंजॉय करते रहते हैं वो लोग। बट तभी राधा को कुछ रियलाइज़ होता है एंड वो देखती है सिया के साइड एंड सिया अभी अपनी वाइड आइज़ के साथ शॉक्ड खड़ी थी एंड वो ज़ार को देख रही थी। ये सर कहती है ज़ार तुम्हारी मम्मा। ज़ार भी देखता है अब सिया को एंड फिर वो एएसआर के पीछे जाके छिपने लगता है। अब सीन कट होता है, ये लोग घर जा रहे थे, ओके कार में थे एंड ये लोग घर जा रहे थे और सिया जिया साथ में बैठे थे एंड ज़ार ईशा एंड एएसआर साथ में जाने वाले थे। तो ये लोग कार में थे सब एंड जो सिया है ना उसके माइंड से वो चीज़ जा ही नहीं थी, मतलब उसे अजीब से थॉट्स आ रहे थे, लाइक कि क्या होता अगर, मतलब क्या होगा अगर किसी दिन एएसआर एंड सिया के बीच में कुछ फाइट हुई एंड ज़ार ने उस पर अटैक किया तो फिर वो सोचती है नो सिया, ज़ार लव्स यू। तभी जिया कहती है यार ज़ार का अलग ही है। सिया जिया को देखती है और कहती है जिया अगर ज़ार ने तुझ पे कभी अटैक किया तो। जिया सिया को देखती है थोड़ा देर एंड फिर वो हंसती है और कहती है ओह सिया चल मैं तुझे एक सीक्रेट बताती हूँ। फिर वो सिया के पास थोड़ा लीन होती है एंड कहती है मैं सीक्रेटली ज़ार को ट्रेन कर रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ मेरे और ईशा के बीच में तो ज़ार मेरा साइड लेगा, उसका नहीं। सिया का मुंह खुला रह जाता है ये सुन के कि लाइक ब्रो यू आर रियली समथिंग, आर यू सीरियस। अब जिया सिया को पूरे अपने दांत दिखाते हुए हंसती है एंड सिया अपना हेड शेक करती है एंड फिर वो सोचती है कि ज़ार ने जो किया वो ख़तरनाक तो था बट सही था, लाइक उसने आराध्या को प्रोटेक्ट किया है, वो आराध्या की शील्ड है ज़ार रियल में। एंड फिर सिया थोड़ा स्माइल करती है एंड ये लोग बैठते हैं काउच पर आके लिविंग रूम में एंड जिया सिया के साइड ईशा देखती है और बोलती है कि तुम लोगों ने आज की पार्टी एंजॉय की। एंड सिया कुछ कहती, मतलब अपना मुंह खोलती है बोलने के लिए, बट जिया कहती है उतने में कि हाँ कि हमने पार्टी एंजॉय, क्योंकि हम और लोगों की जैसे दूसरे लोगों को डराते नहीं है ना। एंड ये सुन के सिया को बहुत हंसी आती है कि बेचारी ईशा, इसे तो रेडी रहना चाहिए अब, क्योंकि जिया तो पूरी लाइफ ऐसे ताने देने वाली है। जिया कहती है आगे कि ज़ार तुम वहाँ छुप क्यों रहे हो बेबी। ज़ार नीचे देखता है और वो आई कांटेक्ट अवॉइड करता है इन लोगों से सबसे। एंड अभी ज़ार इतना क्यूट लग रहा था ना, बहुत क्यूट लग रहा था वो। तभी ईशा कहती है वो ज़ार अपनी मम्मा से डर रहा है ना इसलिए। जिया स्मिर करती है और कहती है इट्स ओके ज़ार, इधर आओ, तुम लोगों को थोड़ा डराते हो। सिया को हंसी आ रही थी अब कि कुछ ज़्यादा हो रहा है भाई। वो अपने लिप्स प्रेस करती है एंड अपनी हंसी कंट्रोल करती है। ईशा जिया को देखती है एंड वो लिपसिंग करके बोलती है कि सॉरी। एंड अब जिया खड़ी होती है अवॉइड करते हुए पूरी तरह से ईशा को एंड कहते हैं कि मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे काफ़ी नींद आ रही है और मुझे सपने में लोगों को डराना भी तो है जैसे बाकी लोग डराते हैं। और फिर वो चली जाती है और जैसे ही वो जाती है ना
आराध्या एंड सिया इतना हंसते हैं ना भाई, इतनी हंसी आती है उन लोगों को। ईशा एक लुक देती है सिया को कि भाभी आप भी, वो आराध्या तो है ही नालायक, उसे तो कुछ पड़ी नहीं है मेरी, लेकिन आप भी। सिया अब अपनी हंसी कंट्रोल करती है और अब वो जार को बुलाती है कि जार इधर आओ। जार सिया को देखता है एंड वो धीरे धीरे डरते डरते आता है एंड सिया के साइड में जाके बैठता है। सिया जार के हेड पर रब करती है एंड कहती है माई बॉय इज़ रियली ब्रेव। एंड तभी आराध्या और ईशा दोनों सिया को देखते हैं एंड वो लोग शॉक्ड कि ये चमत्कार कैसे हुआ। एंड जार भी शॉक्ड होकर देखता है सिया को कि माते ने आज डांटा क्यों नहीं मुझे। हाँ, सिया कहती है डरो मत बेबी, मम्मा इज़ नॉट एंग्री विथ यू, तुमने तो बस आराध्या की हेल्प की थी, और अगर किसी की गलती है ना सब में तो वो आराध्या की है। एंड अब ये सुन के आराध्या कहती है कि मेरी क्या गलती इसमें। सिया आराध्या को देखती है एंड अपनी आईब्रो ऊपर करती है एंड कहती है वो आपका दुश्मन था ना, राइट, सो आपकी गलती है, और मेरे बेटे को अपने जैसे मत बनाओ। और अब ईशा को बहुत हंसी आ रही थी एंड अब आराध्या ईशा को घूरती है कि तू चुप कर भाई, तू चुप कर। एंड अब सिया उठती है और कहती है कि चलो जार अपनी मम्मा और मासी के साथ सोना। जार ये सुन के हैप्पी हैप्पी जंप करते हुए उसके पीछे पीछे चले जाता है और ये लोग जा ही रहे थे तभी ईशा एंड आराध्या साथ में कहते हैं कि जार का सही है। सिया ये सुन लेती है एंड स्मिर करती है। एंड अब सीन स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे ईशा से। ईशा काफ़ी नर्वस थी और वो अपनी वॉच पहनते हुए पूछती है आराध्या से कि वो मुझे एक्सेप्ट तो करेगी ना, है ना। आराध्या हेड शेक करती है कि नहीं। ईशा कहती है क्यों, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। आराध्या कहती है अगर तू ऐसी हरकतें करेगी ना तो वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर ईशा जार को देखती है कि करेगी कि नहीं। जार नॉट करता है कि हाँ हाँ करेंगी एक्सेप्ट करेंगी। ईशा एक डीप ब्रीथ लेती है एंड आज वो जिया को प्रपोज करने वाली थी और आज दोनों सिबलिंग्स के लिए जिया एंड ASR के लिए काफ़ी स्पेशल डे होने वाला था, क्योंकि सिया आराध्या को मैरिज के लिए प्रपोज करने वाली थी एंड ईशा जिया को। एंड ये बात सिर्फ ईशा को पता था कि सॉरी गाइस, ईशा को दोनों का पता था एंड सिया को भी सब पता था, बट जो पता नहीं था वो था इन दोनों सिबलिंग्स को। ASR को एंड जिया को सिर्फ इतना पता था कि ASR को पता था कि जो ईशा है वो उसकी बहन को प्रपोज करेगी, मतलब जिया को। एंड जिया को पता था कि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है जो सिया है वो उसके भाई को प्रपोज करेगी, सॉरी बहन को प्रपोज करेगी, मतलब ASR को। तो बस इन्हें इतना ही पता था। एंड अब ये लोग बाहर जाते हैं रूम से ईशा के एंड ईशा खुद से कहती है कि ओके आई एम रेडी, लेट्स गो। एंड वो खुद से कहती है कि खुद से कहती है कि ईशा यू कैन डू इट, सॉरी गाइस। तो अब ये लोग बाहर जाते हैं एंड ये लोग जाते हैं इनके मैंशन के बैकयार्ड में एंड क्या डेकोरेशन हुआ था भाई साहब। और हाँ, तो ये लोग जाते हैं बैकयार्ड में एंड जो इतना सही डेकोरेशन था ना वो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से दिख रहा था वहाँ पर डेकोरेशन, तो प्रेटी लग रहा था बहुत। तो ये लोग पहुँचते हैं एंड ईशा ASR से कुछ कहने वाली थी तभी ASR अपना हाथ दिखाती है कि बस अब अगर जिया के आने से पहले तूने कुछ कहा ना तो मैं और जार तुझे यहीं अकेले छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। एंड अब बेचारी ईशा वो चुप हो जाती है एंड वो बहुत नर्वस थी। तभी उसे नज़र आती है जिया जो कि उसके साइड आ रही थी। जिया ईशा को दिखती है और ईशा की सांसें वहीं रुक जाती हैं। एंड जो जिया का लुक था ना वो बहुत अच्छा था, मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ स्क्रीन में देखो, तो ये लुक था। और ईशा जिया को देख रही थी एंड बस वो उसे देख ही रही थी, एक जगह खड़े होके बस वो अपनी जिया को देख रही थी।
एंड वैसे तो उसे हमेशा ही जिया काफ़ी अच्छी लगती है, बट आज जो जिया लग रही थी ना वो कतई जहर लग रही थी उसे। एंड जिया जैसे जैसे आगे आ रही थी ना, ईशा की हार्ट बीट्स वैसे वैसे तेज़ हो रही थी। एंड वो आती है एंड वो ईशा के साइड में खड़ी होती है जिया, एंड वो कहती है धीरे से कि तुम ऐसे क्यों तैयार हुई हो जैसे तुम्हें प्रपोज करना हो। और गाइस मैं तुम लोगों को लोग दिखा रही हूँ ईशा का, ओके, तो ईशा का लुक भी देख लो तुम लोग। तो यस, वो ऐसे रेडी हुई थी, स्क्रीन में देखो तो हाँ, इसलिए उसे कहा था ऐसा जिया ने कि तुम इतना क्यों रेडी हुई हो भाई, प्रपोज तो सिया ने करना है मेरी बहन को, हैं तुमने क्यों इतना रेडी होना था। तो ईशा कुछ नहीं कहती, वो जस्ट स्माइल करती है। एंड सिया भी काफ़ी कॉन्फिडेंटली आ रही थी ये सर के पास, तो उसका भी लुक देख लो। एंड वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी एंड सब काफ़ी सही लग रहे थे। तो सिया का लुक देखो, ये रहा स्क्रीन पे, ओके। सो या अब ये सब लोग खड़े थे साथ में एंड तभी ईशा स्माइल करती है एंड वो डीप ब्रीथ लेती है और जिया के सामने नील डाउन होती है। एंड जिया शॉक्ड कि क्या। ईशा अपनी पॉकेट से ड्रिंक बॉक्स निकालती है और जिया के सामने करती है स्माइल करते हुए। और उसकी हार्ट बीट्स बहुत फास्ट थी कि जिया कहीं उसे रिजेक्ट न कर दे। जिया कहती है ये देख के ईशा को घूरते हुए कि यू आर जोकिंग राइट। ईशा अपना हेड शेक करती है और कहती है आई एम नॉट जोकिंग। जिया टाइटली अब अपनी ड्रेस को पकड़ती है, लाइक उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, और उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। सिया एक डीप ब्रीथ लेती है और फिर कहती है लेट मी टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और कुछ महीनों से नहीं बल्कि 5 साल से। और ये सुनते ही सबके मुंह जो वहाँ लोग खड़े थे ना, सबके खुले रह जाते कि 5 साल से, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था जी ईशा के अलावा। तो जिया भी ये सुन के अपनी आईज़ वाइड करती है एंड वो कहती है कि 5 साल। ईशा नॉट करती है और कहती है हाँ 5 साल। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ऑर्फनेज में, आई लॉस्ट माई हार्ट टू यू दैट मूवमेंट। बट मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वो फीलिंग्स इग्नोर करूं एंड मुझे लगता था कि ये प्यार यार तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। और फिर मैंने तुम्हें देखा 3 महीने बाद उसके, और फिर मेरी फीलिंग्स बढ़ गई और तब मैंने डिसाइड किया कि आई हैड टू मेक यू माइन। जिया की आंखों में ये सुन के थोड़े थोड़े आंसू आ गए थे। एंड ईशा कहती है कि आई लव यू जिया सिंह राजवंश, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। यू आर द ओनली वुमन आई वॉन्ट इन माई लाइफ, द ओनली वन हु कैन रूल माई हार्ट। आई डोंट नो कि दिल में जो है वो चीज़ें वर्ड्स में कैसे कहें, बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? जिया सिंह राजवंश। अब ईशा का दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा था ये कहने के बाद। वो वेट कर रही थी कि जिया क्या कहेगी। ईशा को लगता है कि जिया उसे मना तो नहीं करेगी। एंड तभी जिया कहती है कि लाइक जिया भी अपनी नीज़ पर आती है और इन दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है ईशा एंड जिया का। एंड जिया सडनली हग करती है टाइटली ईशा को, एंड ईशा रेडी नहीं थी उस हग के लिए एंड ये दोनों गिर जाते हैं ग्राउंड में। एंड वो हग और टाइट करती है जिया और कहती है यस यस आई विल मैरी यू ईशा मल्होत्रा, आई लव यू टू। ईशा की हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती हैं, लाइक बहुत फास्ट, लाइक उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब रियल है। एंड वो कंट्रोल नहीं करती एंड उसके भी आंसू आ जाते हैं। एंड जिया और राधे इन दोनों को देखकर स्माइल कर रहे थे। तभी सडनली जिया तुरंत खड़ी होती है ईशा को पीछे करके एंड वो अपनी ड्रेस ठीक करती है, अपने आंसू पोंछती है और कहती है ईशा को स्मेल करते हुए कहती है कि प्रपोज अगेन।
ईशा हंसती है ये देखकर एंड वो सोचती है कि यार ये लड़की ना। फिर ईशा अगेन नील डाउन होती है और वो रिंग आगे करते हुए कहती है कि विल यू मैरी मी जिया सिंह राजवंश। जिया तुरंत नॉट करती है और कहती है यस आई मैरी यू ईशा मल्होत्रा। और अब वो रिंग पहनाती है जिया को ईशा एंड उसके हाथ में किस करती है और खड़ी होती है। जिया उसे टाइटली हग करती है एंड उसके कानों में कहती है कि आई किस यू लेटर। एंड ये सुन के ईशा की तो हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो जाती हैं। लाइक उसके स्टमच में ना बटरफ्लाइज आ रहे थे एंड वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी एंड काफ़ी नर्वस भी थी कि ये शी विल किस मी। एंड ईशा कुछ कहने वाली थी तभी जिया पीछे होती है एंड जिया और आराध्या इनके पास आते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। आराध्या कहती है और हक करती है वो ईशा को। जिया कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। जिया बहुत खुश थी। लाइक एक प्यारी सी स्माइल करती है वो। तभी आराध्या पीछे होती है हक से, वो हक किया था जो उसने ईशा को, पीछे होती है। तभी सिया कहती है कि आरू। आराध्या सिया के साइड टर्न होती है एंड वो देखती है कि सिया नील डाउन है एंड आराध्या शॉक्ड कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। एंड उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था और वो सिया को देखती है। लाइक इनका आई कांटेक्ट हो रहा था क्यूट सा। सिया कहती है कि आराध्या सिंह राजवंश आई डोंट नो कि इतना प्यार कब हुआ मुझे आपसे, बट आई एम इन लव विथ यू डीपली। ये सर फ्रोज हो गई थी लाइक स्टैचू, ऐसे कोई भूत देख लिया उसने। सिया आगे कहती है कि अब मैं आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। विल यू मैरी मी आराध्या? विल यू गिव मी अ चांस टू बिकम जार्स मदर? और अब बस आराध्या सीधा सिया को उठाती है एंड उसे हग कर लेती है टाइटली। एंड सिया तब भी कहती है कि विल यू मैरी मी आराध्या? आराध्या नॉड करती है एंड आराध्या के हैंड ना शेक कर रहे थे। लाइक उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब सच में है कि नहीं। लाइक वो तो कब से रेडी थी शादी के लिए, बस सिया ही नहीं थी। एंड आज सिया ने खुद से उसे प्रपोज किया है शादी के लिए। गाइस सही है ना? तो सिया अब हाथ पकड़ती है जो शेक कर रहे थे ना आराध्या के, तो वो हाथ पकड़ती है एंड आराध्या के हाथों में वो किस करती है। तभी एक ड्रॉर का साउंड आता है। जार को भी तो अटेंशन चाहिए ना भाई। सिया जार को देखती है एंड वो बैंड होती है जार के पास और अपना हाथ आगे करते हुए कहती है जार के सामने कि माय बेबी क्या मैं आपकी मम्मा बन सकती हूँ? जार थोड़ा देर सिया को देखता है, फिर वो अपना हाथ या फिर उसका पंजा, हाँ जार अपना पंजा सिया के हाथों में देता है। सिया उसके पंजा में किस करती है सॉफ्ट सी एंड ईशा आराध्या के पास आती है और कहती है कॉन्ग्रेट्स ब्रो और एक टाइट हग करती है वो एसआर को। आराध्या कहती है पीछे होकर कि तुझे पता था ना सब कुछ पहले से? ईशा स्मिल करती है और नॉट करती है और कहती है हाँ मुझे पता था सिया तुझे प्रपोज करने वाली है और उसे पता था कि मैं जिया को प्रपोज करने वाली हूँ। एसआर कहती है कि मतलब मुझे और सिर्फ मेरी बहन को ही नहीं पता था। एंड फिर जिया सिया को हग करती है और कहती है आई एम सो हैप्पी, अब हमारी शादी एक साथ होगी, एक दिन होगी एंड 2 बेस्ट फ्रेंड के साथ होगी और हम हमेशा साथ में रहेंगे। लाइक ब्रो जो मैंने सोचा था वही। सिया भी नॉड करती है एंड काफ़ी अच्छा मोमेंट चल रहा था गाइस, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था एंड न्यू बिगनिंग होने वाली थी इन कपल्स की, 2 कपल्स की एंड शादी होने वाली थी। सो या आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके या सो ध्यान रखिए अपना। ओके बाय बाय।